नमस्कार साथियों। हमने इससे पहले 3 वीडियो लगातार पढ़े हैं और 3 वीडियो के अंदर हम एक वीडियो तो रिवीजन वीडियो है दोनों का, और एक वीडियो और 2 वीडियो हमने पढ़ा था राज्यपाल के बारे में। अब हम तीसरे वीडियो के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान के जो राज्यपाल है उस राज्यपाल के संदर्भ में पढ़ेंगे, और राज्यपाल की जो विधायिक शक्तियाँ होती है उसकी जो विधायी शक्तियाँ होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। राज्यपाल व्यवस्थापिका बोलो तो विधान या विधायिका या लेजिस्लेटिव होती है, उसका प्रमुख होता है। आर्टिकल 174, आर्टिकल 175, आर्टिकल 176 ये आपको रट्टा मार के रखना है। क्यों? यहाँ से वेरी इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। इतने इम्पोर्टेंट सवाल हैं क्योंकि आरपीएससी हर बार यहीं से सवाल उठाती है। एक सवाल फिक्स यहीं से उठता है क्योंकि इसके अंदर 3 टॉपिक क्लियर होते हैं। एक विधायिका से हो जाता है, राज्यपाल हो जाता है, ठीक है, और एक संसद का, मान लो कि संसद के तहत एक सवाल बन जाता है। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 174 के अंदर हम पढ़ेंगे कि राज्य विधानसभा में अधिवेशन बुलाने और सत्र का अवसान करने तथा किसी समय विधानसभा भंग करने का अधिकार प्राप्त है किसको? राज्यपाल को। आर्टिकल 174 के तहत राज्यसभा के जो राज्य विधानसभा होती है उसके अंदर राज्यपाल को अधिवेशन बुलाने, सत्र का अवसान करने तथा किसी समय विधानसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। फिर हमने बात की थी आर्टिकल 175 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 175 ये कहता है कि राज्य विधानमंडल को संबोधित करेगा संदेश भेजने का अधिकार, ठीक है। अगर द्विमंडलीय है, द्विसदनीय है, तो दोनों सदनों को पृथक और संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है। राज्य के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि स्टेट के अंदर सेंट्रल के अंदर है। आर्टिकल 108 ये कहेगा संयुक्त अधिवेशन बुलाई जा सकती हैं, पर यहाँ पर संयुक्त। अब वो पृथक करे विधानसभा किसी के अंदर, जो हमें विधानमंडल की बात करते हैं तो इसके अंदर आ जाती है एक तो विधानसभा और एक आ जाता है विधान परिषद, एक काउंसिल आती है और एक आती असेंबली, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर बनता है विधानमंडल। इस विधानमंडल के 2 सदनीय होने पर वो क्या करेगा? राज्यपाल इन दोनों को पृथक अलग कर सकता है। सुबह जैसे कि जब सदन शुरू होता है 11 बजे, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले विधानसभा को संबोधित कर दिया, फिर 11:30 के बाद में वो कर लेगा किसको? विधान परिषद को संबोधित कर लेगा। ऐसे भी कर सकता है। तो ये अगर ऐसा नहीं करना चाहे तो दोनों को एक ही हॉल में बुलाकर दोनों को संबोधित कर सकता है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 176 की, जहाँ से आरपीएससी ने ग्रेड 2 के अंदर लगातार यहाँ से सुंदर बहुत सवाल पूछे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आम चुनाव हो जाते हैं। जब आम चुनाव का मतलब होता है जब 5 साल पूरे हो जाते हैं, 5 साल के बाद में जब नए चुनाव होते हैं तो नए चुनाव होने के बाद में एक नई विधानसभा बनती है। अब नई विधानसभा गठन होता है तो उसके उद्घाटन भाषण तथा प्रत्येक वर्ष के सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। आपने देखा होगा कि राज्यपाल जब भी बजट सत्र शुरू होता है तो बजट सत्र का जो पहला दिन होता है, मानसून सत्र से पहले बजट सत्र आता है, तो बजट सत्र का जो पहला दिन होता है, तो जब उसका पहला दिन होता उस समय सबसे पहले राज्यपाल आते हैं, उसको पूरे सदन को संबोधित करते हैं। तो ये एक आर्टिकल 176 के तहत अनिवार्यता है, ठीक है। तो राज्य स्तर पर मैंने पहले भी बात की कि संयुक्त प्रावधान का जो भी संयुक्त अधिवेशन है उसका कोई प्रावधान नहीं है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 168 के तहत। आर्टिकल 168 में ये होता है कि राज्य विधानमंडल में कौन कौन सम्मिलित है। राज्य विधानमंडल में हमने पहले बात की थी, जो विधानमंडल होता है वीएम, विधानमंडल के अंदर 3 लोग आते हैं, ठीक है। कौन? एक तो आती है विधान परिषद, काउंसिल आ गई, एक आ गया विधानसभा, एक कौन सा आ गया? एक आता है राज्यपाल। तो राज्यपाल को कैसे भूल सकते हैं? राज्यपाल विधान परिषद का विधानमंडल का हिस्सा होता है, भाग है, ठीक है। आर्टिकल 200 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 200 क्या कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल के द्वारा पारित कोई भी विधेयक है तो उस विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल को क्या क्या शक्तियां मिली है। कोई ऐसी शक्तियां मिली है जो उसके विधेयक के बारे में जो राज्यपाल को सही निर्णय लेने में
एकदम फैक्चुअल जानकारी है या नहीं है, लोगों के हित में है या नहीं है, संविधान के अनुसार है या नहीं है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये होती है कि जो राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई भी पारित विधेयक हैं, तो अगर विधेयक हैं उस विधेयक को स्वीकृति देते हैं तो अगर स्वीकृति नहीं देते हैं उस कंडीशन में क्या है, जब भी कोई विधेयक स्वीकृति दे तो क्या हो, अगर स्वीकृति देने पर वो कानून बन जाएगा। सबसे पहले वो बिल होता है, ठीक है, उस बिल को काउंसिल के अंदर रखा जाता है और आपको पता है कि विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर रखा जाता है। ये बिल जब तक एक्ट नहीं बनेगा तब तक इस पे विधानसभा के द्वारा और प्लस राज्य जो पाल है उस राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती, तब तक ये बिल एक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, ये बात है। अब क्या करता है राज्यपाल, क्या करता है, एक बार पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। अब क्या करता है, ना स्वीकृति दे और न ही इनकार करे, पॉकेट वीटो भी कर सकता है, ठीक है। वो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु भेज सकता है। अब पुनर्विचार विधेयक है कोई भी, अब पुनर्विचार विधेयक है तो पुनर्विचार विधेयक की यदि विधानसभा द्वारा संशोधित या संशोधित रहित, अगर विधानसभा में राज्यपाल ने क्या किया, कोई बिल आया, उस बिल को क्या किया कि देखा और लगा कि इसको पुनर्विचार हेतु वापस विधानसभा में भेजना चाहिए, तो राज्यपाल ने विधानसभा में भेज दिया। अब विधानसभा की बैठक हुई, उस बिल पे चर्चा हुई, तो उन्होंने अगर या तो संशोधन कर दिया, संशोधन नहीं भी किया, तो जब ये बिल दोबारा राज्यपाल के पास आता है, तो दोबारा राज्यपाल के पास आने पर इस बिल को राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। ऐसा हस्ताक्षर करना ये अनिवार्यता है, आवश्यकता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 200 के अंदर ये स्पष्ट उल्लेख किया है कि जब हाईकोर्ट की कोई भी पावर्स होती हैं, जो ये अपना जो कोर्ट होता है, हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय के कोई भी शक्तियाँ हैं उसमें अगर कमी लाई जा रही है तो ऐसे मामले के अंदर राष्ट्रपति के पास भेजेगा। कोई भी बिल है, उस बिल को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु भेज देता है, ठीक है। यही सवाल आरपीएससी के अभी हाल ही के एग्जामों के अंदर ग्रेड 2 के अंदर पूछा गया है और इससे पहले बहुत सारे एग्जामों के अंदर ये सवाल पूछा हुआ है। आरएसएम ने इसको अभी हाल ही में 3rd ग्रेड के हुए एग्जामों में पूछा है, अभी वीडियो के एग्जाम में भी पूछा था। ऐसा एग्जाम में हर बार ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 201 के बारे में। आर्टिकल 201 के अंदर कि इस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए निर्णयों का उल्लेख होता है। अब राज्यपाल ने कोई भी बिल होता है, उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति ने क्या निर्णय दिया है, राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं, वापस बिल आया है, तो राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को वापस भेजे जाने पर राज्यपाल उसे क्या करेगा, 6 माह के अंतर्गत क्या रखेगा, विधानमंडल में रखवाता है। मैं विधानमंडल शब्द का ये यूज़ कर रहा हूँ कि कई जगह दोनों सदन होती हैं, हमारे 6 स्टेट हैं, वहाँ पर 2 सदन हैं, ठीक है। वित्त विधेयक को राज्यपाल राज्यमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। क्योंकि ऐसा क्यों है, इसका कारण है कि धन विधेयक है, धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इस कारण पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता। अगर पहले बात कर ली उसके बारे में तो फिर वापस बात करने की जरूरत कहाँ है, ठीक है। तो आर्टिकल 200 के बारे में हम बातें कर रहे थे। आर्टिकल 200 के अंदर राज्यपाल की विधानमंडल में पारित कोई भी विधेयक है, उस विधेयक की स्वीकृति देने के संबंधित है। अगर उस पर स्वीकृति दे तो वो क्या करेगा, कानून बन जाएगा, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। स्वीकृति ना दे और स्वीकृति न ही इनकार करे। अब ऐसा होता है कभी कभी, पॉकेट वीटो के बारे में बात कर लेते हैं। पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है कि जेब के अंदर रख देना, ना तो हाँ कहना ना कहना, बस अपने मन में मगन रहना, ठीक है। और फिर आर्टिकल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज देना। जब पुनर्विचार के लिए कोई भी विधेयक भेजा जाता है, किसके, राज्यपाल के द्वारा कोई विधानसभा में कोई भी विधेयक है, उसको जब पुनर्विचार हेतु भेजा जाता है तो विधानसभा या तो संशोधन सहित या संशोधन रहित
वापस अगर विधान राज्यपाल के पास भेज दी तो राज्यपाल पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। वो राज्यपाल उस बिल पर हस्ताक्षर करना उसके लिए अनिवार्यता है। आर्टिकल 200 के बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल 200 में ये भी उल्लेखित हैं, ये स्पष्ट उल्लेखित है, जब हाईकोर्ट की शक्तियां, अपने जो कोर्ट है उस हाईकोर्ट की शक्तियों के संदर्भ में जब कमी लाई जाएगी, कमी लाने वाला कोई भी बिल है, उस बिल को राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति के पास भेजेगा ही भेजेगा, अनिवार्यता भेजेगा। ठीक है। अब कह दिया कि भाई आर्टिकल 200 के तहत वो भेजा गया बिल है, तो उसके संदर्भ में राष्ट्रपति इसके बारे में क्या करेगा। अब राष्ट्रपति उस पर कोई भी निर्णय दे दिया, जैसे या कोई भी टिप्पणी कर ली, टीका टिप्पणी होने के बाद में वो बिल वापस किसके पास आ गया, राज्यपाल के पास आ गया। तो आर्टिकल 201 ये कहता है, जब विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय का उल्लेखित करता है कि राष्ट्रपति उस पर कोई भी निर्णय दिया है, ठीक है, तो निर्णय देने के बाद में राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक वापस राज्यपाल के पास भेजे जाने की 6 माह के अंतर्गत वो विधानमंडल में रखवाता है। ठीक है। अब बात करते हैं वित्त विधेयक। वित्त विधेयक के बारे में ये जानकारी है कि वित्त विधेयक को राज्यपाल राज्यमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। आपको क्यों नहीं भेज सकता है? इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, कोई कारण होगा। हाँ, इसके पीछे एक कारण है कि जब धन विधेयक को पेश किया जाता है, धन विधेयक को पेश किया जाता है तो उस सबसे पहले पूर्वानुमति ली जाती है। किसके पास? राज्यपाल से पुनर्अनुमति के बाद ही विधानसभा में उसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। धन विधेयक के संबंधी सभी विधेयक, शेष जितने भी विधेयक है, उस विधेयक को राज्यपाल अपनी स्वीकृति के लिए बाध्य नहीं है। स्वीकृति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। अब बात करते हैं सबसे मुख्यतः सवाल, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, वो है आर्टिकल 213। इम्पोर्टेंट, स्टार मार्क लगा दीजिए इस पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट। इसके तहत आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल के पास है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वही मैं बता दूं, आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अब बात करते हैं कि भाई अध्यादेश किस किस पर जारी हो सकता है। तो अध्यादेश जारी करता है एक तो राज्य सूची या समवर्ती सूची के विषय पर। किंतु ध्यान रहे, ये ऐसा भी नहीं, इसको सवाल को बहुत डीपली भी बनाया जा सकता है कि ऐसे विषय जिस पर विधानमंडल में विधेयक पेश करने हेतु राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, या ऐसे विषय जिसके संबंधी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए क्या करता है, आरक्षित करता है। तो उक्त ऐसे विषयों के संदर्भ में जब भी अध्यादेश जारी करना होगा तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो ये आर्टिकल बहुत अच्छी बात करता है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा जो भी ऐसे कोई भी विधेयक जो भी विधेयक बनाने हैं, जो भी विधेयक हैं उसके बारे में पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होती है। या राज्यपाल ऐसे बिलों के बारे में क्या कर देता है कि ये विधेयक हैं वो राष्ट्रपति जी के लिए आरक्षित हैं। तो ऐसे जो विधेयक हैं इन पर अगर अध्यादेश जारी हो रहा है तो अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही जारी होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 213 का सब क्लॉज 1 के बारे में। आर्टिकल 213 का सब क्लॉज 1 ये कहता है कि विधानसभा के सत्र होता है वो शुरू होने के 6 सप्ताह यानी 42 डेज तक ही अध्यादेश क्या रहता है, जारी रहता है। 6 सप्ताह के भीतर अगर विधानमंडल उस पर स्वीकृति दे दे तो वो बिल बन जाता है, अगर स्वीकृति ना दे तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि राज्यपाल होता है वो आरपीएससी की, स्टेट फाइनेंस कमीशन की और सीएजी जो अपने नियंत्रण मालिका जो भी परीक्षक होते हैं, अटॉर्नी जनरल की जितने भी रिपोर्टें हैं उससे संबंधी रिपोर्ट राज्य विधायिका के अंदर रखवाने का कार्य करता है या पेश करता है, वो राज्यपाल करता है। ठीक है। आर्टिकल 171 के तहत राज्यपाल क्या करेगा, विधान परिषद के अंदर कुल 1/6 1/6 सदस्य क्या करेगा, मनोनीत करते हैं, नियुक्त नहीं करते हैं, मनोनीत करते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक क्षेत्र में विशेष जो योगदान रखते हैं उनके उसमें क्या करता है, वो उसमें
नियुक्त नहीं, अपॉइंट नहीं, उसके मनोनीत करता है। ठीक है, मनोनीत करता है। आगे की हम बातें करेंगे अगले एपिसोड के अंदर। इस एपिसोड के अंदर बस इतना ही। आपके लिए खुशखबरी है, हमारा नया बैच फ्री ही जल्द ही आ रहा है। ऑल जियोग्राफी ऑफ इंडिया की, राजस्थान की, वर्ल्ड की, 1 जुलाई 2023 से क्लास टाइम 8 बजे। जो सभी राजस्थान की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कांस्टेबल, आरएस, ईओआरओ, एलडीसी, पीटीआई और बीएसटीसी के लिए, सबके लिए ही मुख्य इम्पोर्टेंट होंगे। ये इसी यूट्यूब चैनल पर अगला बैच जल्द ही हमारे द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।